ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सूरमन्दिर तरुमूलनिवासः शय्या भूतल मज्जिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगोत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अब उन साधकों की, उन सिद्धों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने कामनाओं का त्याग कर दिया है। वो वैराग्य की बात है इस श्लोक में। यदि किसी के हृदय में वैराग्य का भाव आ गया है तो उससे ये सारे विशेष सुख बहुत सारा आकर्षित नहीं करते हैं। सूर मंदिर तरुमूले निवासः, दो शब्द है। एक तो है सूर मंदिर निवासः और तरुमूल निवासः। सूर मंदिर माने भगवान का मंदिर, सूर भगवान देवता। तो वो साधक किसी मंदिर में सो जाता है या फिर किसी तरुमूल में, मतलब वृक्ष के नीचे रात्रि यापन कर लेता है। हालांकि ये जब श्लोक की रचना हुई है उस समय तो मंदिर में भी सोना आसान था। मंदिर की वातावरण बहुत शुद्ध होती है, पेड़ पौधे होते हैं, अच्छा भी लगता है। पर आजकल के युग में किसी मंदिर में सोने जाएंगे तो फिर ट्रस्टी मैनेजर रहने नहीं देंगे वहाँ, और फिर वो तरुमूले चला जाता है। पर तरुमूले में भी प्रॉब्लम तो अभी के ज़माने में है, हुड्डा वाले नहीं रहने देंगे। तो ये मतलब इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिर वो घर में नहीं रहता, आश्रम में नहीं रहता, ऐसा नहीं है। मतलब उसके लिए अवस्थान का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है, किसी भी स्थिति में वो रह लेता है। दूसरा बोलते हैं फिर अजीनो शय्या भूतल। शय्या कैसी है उसकी, मतलब बिस्तर, वो है भूतलवासः, मतलब यहाँ पे ही मतलब बिल्कुल जमीन पे भी सो गया। अजीनो वासः, अजीन मतलब मूर्ख चर्म को अजीनम बोलते हैं, पर इसका मतलब यही है कि जैसा भी वस्त्र मिल गया वही धारण कर लिया। जैसे कि कोई स्पेशल अभी डिमांड नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, इस डिजाइन का होना चाहिए, इतना इस ब्रांड का होना चाहिए, नहीं, कुछ भी जो मिल गया उसी को धारण कर लिए। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर बोलते हैं सर्व परिग्रह भोग त्यागः, सभी परिग्रहों का त्याग कर देता है। परिग्रह माने, परिग्रह त्याग माने सभी वस्तुओं को, व्यक्तियों को जो संग्रह करने का जो प्रवृत्ति है उसको त्याग कर देता है। उसी प्रकार से भोग त्याग, जीवन में अब भोग की बहुत महात्म्य नहीं रह गई है। ऐसा जो व्यक्ति है, मतलब देखो यहाँ पे परिग्रह में वस्तुओं को लेकर संग्रह होता है और व्यक्तियों को लेकर संबंध होता है। तो जिसने सारे संबंध और संग्रह का त्याग कर दिया है, तो उसी के लिए बोल रहे सर्व परिग्रह भोग त्यागः। परिग्रह करना माने संग्रह नहीं, अब नहीं करना है। अब मतलब सारा परिग्रह का उसने त्याग कर दिया है।
और भोग त्याग, अब उसका भोग में बहुत रुचि नहीं है, इसलिए सर्व परिग्रह भोग त्याग, त्याग देता है। असल में त्याग देता है कहना भी ठीक नहीं, बहुत ठीक नहीं है, बल्कि उसका अपने आप वो छूट जाता है। जिसका जीवन ऐसा हो जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है, फिर बोलते हैं सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विरागः। कस्य सुखं न करोति, ऐसा जो विरागी है वो किस तरह का कैसे सुख में नहीं रहेगा। एक जैसे प्रश्न ही करते हैं, फिर दुख की कोई बात ही नहीं है। इस तरह का जो वैराग्य होता है व्यक्ति को, अवश्य में वो सुखं भोगो, तो उसको सुख ही देगा वो। अब कोई सोच सकता है कि जब कुछ नहीं है तो फिर सुख कैसे मिलेगा, जब व्यक्ति ऐसे व्यक्ति सुख में कैसे रहेगा। तो ये तो आजमा के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अनुभव की बात है। कहने सुनने से कम ही समझ में आ पाएगा, फिर भी हम सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की। असल में बात ये है कि देखो, व्यक्ति को इससे जब वो कम से कम वस्तु के साथ जीने की अभ्यास हो जाता है, जैसे कि अभी हम हाल ही में हम सबको ऐसा अनुभव में आया कोविड के दौरान, कि जब कम से कम चीज़ों में जीवन का अभ्यास होने लगता है तो वो फिर किसी वस्तु का गुलाम नहीं रह जाता। हाँ, तो इससे क्या होता है ना, ये अभ्यास हो जाने से जो असंतुष्ट नहीं रहेगा कि ये चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होगा तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं चाहिए मतलब नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, अब इसकी कमी, इस मतलब ये कमी है, वो कमी है, अधिक से अधिक वस्तु को संग्रह करने का मतलब, क्योंकि हमारी जो बुद्धि बनी हुई है, हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु हम से संग्रह करेंगे तो उससे हम सुखी हो जाएंगे, है ना। ये एक जीवन में हमने कल्पना कर ली है कि सुख बहुत सारे वस्तु को इकट्ठा करेंगे तो सुख हो जाएगा, बहुत सारे व्यक्तियों को जीवन में बहुत सारे संबंध बनाएंगे, जोड़े रखेंगे तो सुख हो जाएगा। और पर हम बार बार ये हमारा अनुभव होता है कि ये सही नहीं है, ये गलत साबित होता है। तो कि हम जो ये सोचते हैं कि वस्तुओं को लेके और व्यक्तियों को लेके और संग्रह परिग्रह करके हम सुखी हो जाएंगे, चाहते तो हम सुख है, पर भागते हैं किसके पीछे, वस्तुओं के पीछे, भागते हैं हम व्यक्तियों के पीछे, सुख के पीछे ही क्यों नहीं, सुख क्यों नहीं करते हैं। सुख, असल में सुख होना एक प्रवृत्ति है। तो जीवन में कितनी कम वस्तुओं को के साथ हम जी सकते हैं, उसके बाद वो सुख मतलब किसी वस्तु के होने पर या ना होने पर उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। मिल गया तो बहुत उत्साह नहीं होगा, अब कोई वस्तु नहीं है तो उससे बहुत ज़्यादा व्यतिव्यस्त भी नहीं होगा। यदि धरती पे सोना पड़े तो ठीक है, क्योंकि धरती में सोने का भी पता है, तो फिर धरती में मिल रहा है तो सो गया, पलंग मिल रहा है तो सो गया, चारपाई मिली तब भी सो गया। पर किसी को यदि हमेशा पलंग में ही, आलीशान पलंग में ही सोने का अभ्यास है, तो फिर क्या करता है, फिर वो दूसरी जगह पे कहीं पे उसको वो नहीं मिला तो वो उस वस्तु के वजह से, वो वस्तु के ना होने की वजह से दुखी हो जाता है। तो इसीलिए यदि किसी को बहुत बड़े आलीशान घर में ही रहने का अभ्यास डाल दिया तो फिर क्या है कि यदि कभी एक छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है तो फिर वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसको अपना नहीं पाता है। तो इसीलिए उसे ये एक अभ्यास की बात है। ये यदि ये अभ्यास हो जाए तो फिर क्या होगा कि हम चीज़ों के गुलाम नहीं रहेंगे, वो भी मिले या ना मिले। पर यहाँ पे एक और चीज़ है, ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ कोई गरीबी की बहुत प्रशंसा नहीं हो रही है। नहीं तो लोग बोलेंगे तब तो जो सबसे ज़्यादा गरीब है वो सुखी है। नहीं, बात गरीब या अमीर की नहीं है, बात है चित्त के अभ्यास की। अगर हम अपने जीवन को बहुत सारे शर्तों के साथ रखेंगे
कि ये होगा तो सुख होगा, ये होगा तो सुख होगा, तो फिर क्या होगा? ये शर्त व्यक्ति को दुखी बना लेता है, क्योंकि हर शर्त हमेशा पूरा नहीं हो पाता है। बहुत समय में वो चीज़ नहीं मिलता है और चीज़ों के वजह से दुखी हो जाते हैं, हाँ, और व्यक्ति के वजह से दुखी हो जाते हैं। लेकिन कोई बिना शर्त के जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाए तो कोई भी फिर उसको कोई भी अभियोग उसे कष्ट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति को, साधक को बिल्कुल घर छोड़ के, आश्रम छोड़ के किसी पेड़ के नीचे रहना चाहिए, धरती में ही सोना चाहिए। ये कहा जा रहा है व्यक्ति कैसे न्यूनतम चीज़ों के साथ सुख रहने का अभ्यास करे, हाँ, तो किसी भी बाह्य मतलब भोग का वो गुलाम नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं, जैसे उड़िया बाबा जी के जीवनी पढ़ेंगे तो, या फिर हमारे तपोवन महाराज जी के, हमारे दादा गुरुदेव के जीवनी में हमने पढ़ा है कि वो कैसे कभी उनको बहुत राजसीय मतलब ठाट बाट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे चलते हैं, कभी 2-3 दिन चलते रहते हैं, कोई गांव ही नहीं आता है तो भोजन ही नहीं मिलता है, तो जंगल में कहीं झरने का पानी पी लिया, फिर कोई फल मिला तो खा लिया। और जब शहर आया, कुछ आया, क्योंकि प्रसिद्धि तो थी ही, वहाँ के राजा फिर आके उनको स्वागत करते हैं, राजमहल में ले जाते हैं, भोजन करवाते हैं, फिर वो चलने लग जाते हैं, फिर वही कभी खाना मिला नहीं मिला। मतलब हर परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि उसकी वो निंदा करते हैं कि वो बिस्तर में सोना गलत है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ऐसे का कहानी याद आ रही है पर समय शायद बढ़ जाएगा, तो बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ। एक हमने कहीं पे पढ़ा था कि एक सन्यासी थे और वो तो विचरण करते रहते हैं, तो वो एक दिन अब एक नगर के पास पहुँचे। नगर में उस समय चारों तरफ दीवारें होती थी और नगर की सुरक्षा के लिए जो गेट होता था उसको बंद रखते थे रात को। तो ये गेट के बाहर ही जब तक गए तो बंद हो गया था, तो गेट के बाहर सो गए थे और खुलेगा तो नगर, जब सुबह खुला तो नगर में प्रवेश किए। पर ऐसा हुआ था कि उसके पहले दिन वहाँ के जो राजा थे उनका देहांत हो गया था और उनके कोई संतान नहीं थी, तो यही नियम हुआ था कि हाथी जिसके सर पे वो जो स्वर्ण कलश से जल का अभिषेक करेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। और वो उन्होंने सुबह जैसे ही एंट्री किया, वो कलश से उसने उनके ऊपर जल का अभिषेक कर दिया। तो फिर वो लोग सब इनको उठा के बिल्कुल मतलब रथ में बिठा के लेके चले गए। ये चले गए ना, आज से आप हमारे राजा हो, ऐसा नियम था। तो फिर वो राजा बन गए, अब राज्य कर रहे हैं, बहुत लोगों का सारा अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छे से राज्य कर रहे हैं। लोग भी बहुत खुश है कि हमको ऐसे एक राजा मिले। वो लोगों का प्रजा का जैसे राजा को कर्तव्य है वो कर रहे हैं। और एक दिन 1 साल तक हो गया और उसके बाद जो पड़ोसी का राज्य था उसके राजा को पता तो चला, तो उन्होंने सोचा कि ये तो सन्यासी आदमी था, राज्य तो कर लेता है पर युद्ध शायद नहीं करेगा, चलो इस राज्य पे आक्रमण करते हैं और फिर हम इस राज्य को राजा बन जाएंगे। और वो आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया और सीमा तक आने लगा। तो फिर इनके जो दूत थे वो सब भागे आए, महाराज अब से बाहर के शत्रु हमारे राज्य में आ रहे हैं। उसने कहा ओहो ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो वेट किए, फिर दौड़ के आया दूत, बोला कि अरे महाराज वो लोग तो बिल्कुल अंदर आ रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, अरे कुछ करिए, अपने राज्य को बचाना है। फिर बोला ठीक है। तब वो बिल्कुल राजमहल में आ गए और जब वैसे आ गए ना, आपको हम मतलब आप परास्त हो और हम ये राज्य, ठीक है आप राज्य लेना चाहते हैं, ठीक है बोले और ऐसे ही चल पड़े। मतलब इसका उनको किसी ने पूछा ये कि आपने तो प्रतिरोध नहीं किया। बोले कि जब मैं
कुछ दिन पहले मेरे को राजा बना दिया, तो मुझे लगा ठीक है, भगवान अभी कुछ दिन इस जगह का मतलब राज करने का सेवा दे रहे हैं, किया। अब जब ये आके उसको मांग रहा है, ठीक है, अब बोल रहे हैं इसको दे के फिर निकल जाओ अपने रास्ते पे। तो हर चीज को भगवान के मतलब अच्छा मिला ठीक, बुरा मिला ठीक, किसी में इतना आसक्ति नहीं कि ये राज्य मेरे पास ही रहे, मैं इस भोग के रहूं। तो ऐसी स्थिति का यहाँ पे मानो बंधन है कि साधक को धीरे धीरे मतलब इससे हर कम से न्यूनतम चीजों के साथ रहने के लिए जब वो तैयार हो जाता है, फिर बड़े से बड़ा आकर्षण भी फिर उसको डिगा नहीं सकता है। इसीलिए साधक को धीरे धीरे ये अभ्यास कर लेना चाहिए। हालांकि ये एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ही ये वृत्ति अभ्यास होती है। तो फिर मतलब किसी दिन अच्छा खान पान मिला तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी उसी के साथ एडजस्ट करना है। तो ये कोई शर्त नहीं बनाना है कि ऐसा ऐसे पकवान होगा तभी हम खाएंगे। तो फिर क्या होता है ना, शर्त हो जाता है तो फिर उसको प्रयत्न करने के लिए हम अपनी एनर्जी को देते हैं, उसका प्रयत्न करते रहते हैं कि उसको पूरा करना है। तो हमेशा उस प्रयत्न में ही सफलता तो मिलती नहीं है, कभी विफलता भी मिलती है, तो फिर हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। इसीलिए जब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एक तकिया से भी उनकी इतनी आसक्ति होती है, ये तकिया ना हो, इतना सॉफ्ट ना हो तो मैं सो नहीं सकती, और ट्रैवल में भी उसको लेके घूमते हैं। तो एक अब किसी को चाय की भी आदत हो गई है कि 4 बजे चाय चाहिए, तो 4 बजे चाय ना मिले तो फिर उनको परेशानी हो जाती है। यही आसक्त मतलब किसी भी चीज के शर्त रह गया कि इस समय ये चाहिए तो ये चाहिए, तो इससे क्या होता है, इससे वो अब बंधा नहीं रहता है, शर्त के साथ बंधा नहीं रहता है। तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास होने से कस्य सुखं न करोति विरागः, तो ऐसा जिसका अभ्यास हो गया है वो किस तरह की सुख मतलब कैसे उस सुख को मतलब प्राप्त नहीं करे, उसको फिर कौन दुखी कर सकता है। जैसे कि बचपन में भी अब हम दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हम हमेशा सुख के पीछे पड़े हैं, पर जो असल में सुख है उसको जो है हमारे पास उसके तरफ हम नज़र नहीं देते हैं। जैसे बचपन मतलब जैसे हमारा दांत टूटा हुआ होता था बचपन में, तो हमारे जीवा हमेशा उस दांत को, उस जो खाली जगह थी और जो जहाँ पे दांत नहीं था वहीं पे जाता था। तो घर में डांट पड़ती थी कि अरे ऐसा करोगे तो दांत बाहर की तरफ निकलने लगेगा, पर जीवा हमेशा वहीं जाती थी, वो उसको नहीं देखती थी, जो दांत है उसके पास नहीं, जो नहीं है उसके पास ही जाती थी। ठीक हमारा जीवन भी मानो ऐसे ही है कि जो चीज़ हमारे पास है, भगवान ने दिया हुआ है, हमारी नज़र उसके तरफ कम होती है, नहीं जाती है, और जो हमको प्राप्त करना है, जहाँ पे हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हमारा पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है, और वही सबसे बड़ी कारण है हमारे दुखी होने का। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में इस तरह से अभ्यास हो गया कि वो वैराग्य बढ़ गया कि वो अभी वो शर्तों के साथ नहीं जीता है कि ये होना ही चाहिए, फिर क्या होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है, तो जो फिर आगे का श्लोक में बताएंगे, योग रतवा योग रत, तो आगे की श्लोक की स्थिति इस श्लोक के पूरे होने पर ही बनती है, जिसका हम कल चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।